Good evening students, I am Bizya and today I am going to read chapter 6 Think to Win from Amber English course book class 8. First of all warm up में देखिए क्या है. In the 2019 Cricket World Cup, the final match between England and New Zealand was tied twice. 2019 में क्या था कि वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें फाइनल मैच किन के बीच हुआ था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जो 2 बार उनके बीच टाई हो गया था. हाउएवर फिर भी इंग्लैंड वाज चूजन द वर्ल्ड कप विनर. फिर भी जो इंग्लैंड था उसको वर्ल्ड कप विनर के रूप में चुन लिया गया था. अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है ये जो करने हैं आपको, ठीक है. अभी चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, इसमें एक लड़की रुचा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि रुचा क्या थी, एक एथलीट थी. एथलीट मीन्स होता है खिलाड़ी. लेकिन हाल ही में पता नहीं उसके अंदर कैसी फीलिंग आ रही थी कि वो अपने आप से श्योर नहीं हो रही थी कि एज शी प्रिपेयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन, जैसा कि वो क्या कर रही थी, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपटीशन की तैयारी कर रही है. शी इज़ सर्टेन शी विल, और वो मतलब वो पूरी तरीके से निश्चिंत है कि वो उस जो तैयारी कर रही है उसमें सक्सेस नहीं होगी, उसमें असफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी. रीड ऑन द फाइंड आउट वाट हैपन. चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या होता है. द बाइसाइकिल बोबल्ड as Rucha aged 12 leaned forward in the seat and pumped the pedals. क्या है कि एक 12 साल की लड़की है जिसका नाम रुचा है, वो एक बाइसाइकिल में बैठी है और वो कैसी साइकिल हो रही है, हिल डुल रही है, और वो आगे की तरफ क्या है, झुकी हुई है जो रुचा है. यहाँ पे है कि जो बाइसाइकिल है वो हिल डुल रही है क्योंकि उस पर एक 12 साल की लड़की बैठी है जो क्या है, सीट में आगे की तरफ झुकी हुई है. एंड पंप द पेडल, और क्या मार रही है, पेडल्स मार रही है. होल्ड टाइट विष्णु आई विल फॉल सी शाउटेड टू द बॉय. वो क्या कह रही है, वो चिल्लाते हुए बोल रही है कि पकड़ो, टाइट पकड़ो विष्णु, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी. हु रन बिहाइंड स्टेडिंग द बाइसाइकिल. अब क्या था, वो जिससे कह रही थी वो लड़का उसके पीछे दौड़ रहा था और मजबूती से साइकिल को पकड़े हुआ था. फॉर द पास्ट 2 weeks ही हैड बीन टीचिंग हर टू राइड. पिछले 2 हफ्ते से वो लड़का क्या कर रहा था, रुचा को साइकिल चलाना सिखा रहा था. डोंट वरी रुचा जी, यू आर डूइंग वेल ही पब्ड. वो हाँफते हुए लड़का बोला कि चिंता मत करो रुचा जी, आप बहुत अच्छा चला रही, मतलब आप बहुत अच्छी साइकिल चला रही हैं. फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ही लेट गो ऑफ हिज होल्ड एंड रुचा वाज ऑन हर ओन. और कुछ क्षण के लिए उसने क्या किया, उसने अपनी पकड़ छोड़, मतलब साइकिल को जो पकड़े था उसने छोड़ दिया, और रुचा वाज ऑन हर ओन, रुचा खुद उसे चलाने लगी. विष्णु स्टॉप द साइकिल आई वांट टू गेट ऑफ, रुचा कॉल्ड. अब रुचा ने चिल्लाते हुए कहा, जब रुचा को पता चला कि विष्णु ने साइकिल नहीं पकड़े हुए छोड़ दी, तो उसने कहा साइकिल को रोको, मैं गिर जाऊंगी, सॉरी आई वांट टू गेट ऑफ, मैं उतरना चाहती हूँ. उसने कहा विष्णु साइकिल को रोको, मैं उतरना चाहती हूँ. यूज़ द ब्रेक विष्णु कॉल्ड. विष्णु ने चिल्लाते हुए कहा कि ब्रेक लगाओ. रुचा रियलाइज दैट ही वॉज नॉट होल्डिंग द बाइसाइकिल एनी मोर. अब रुचा को ये विश्वास हो गया था, ये महसूस हो गया था कि जो है विष्णु उसने साइकिल को पकड़ के नहीं रखा हुआ है. आई विल फॉल सी वेल्ड. वह रोते हुए बोली कि मैं गिर जाऊंगी. एंड बिफोर विष्णु कुड रीच हर, इससे पहले कि विष्णु उस तक पहुंचता, द बाइसाइकिल बोबल्ड टिल्टेड टू वन साइड. जो साइकिल थी वो हिली डुली एक तरफ से, वो क्या हुई, झुक गई. एंड रुचा वाज डिपोजिटेड इनटू अ बुश, और जो रुचा थी वो एक झाड़ी में जाके गिरी. अब यहाँ डिपोजिटेड का मतलब होता है आराम से, डिपोजिटेड का मतलब आराम से, मतलब उसे चोट वोट नहीं लगी, वो गिरी.
सेकेंड बट अनहर्ट, रुचा क्राइड एंग्रली। अब देखिए उसको मतलब चोट तो आई नहीं, लेकिन वो पूरी तरीके से हिल गई, मतलब डर गई। रुचा गुस्से से चीखी, आई टोल्ड यू टू होल्ड टाइट, आई टोल्ड यू। उसने विष्णु को चिल्लाते हुए कहा कि मैंने तुमसे बोला था इसको कस के साइकिल को टाइट पकड़ो। आई वुड फॉल, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। सी ग्लेयर्ड ऑफ विष्णु, उसने बड़े गुस्से से विष्णु को देखा। सी स्टॉर्म्ड इनटू द हाउस टू कंप्लेन हर मदर एड्रेस्ड, वो पैर पटकते हुए अपने घर पर गई माँ को शिकायत करने के लिए। उसकी माँ एड्रेस्ड द सिचुएशन कामली, उसकी जो माँ थी रुचा की, उसने क्या किया, वो सारी सिचुएशन को बड़ी शांति के साथ उन्होंने समझा। और एड्रेस मीन्स होता संबोधित करना, एड्रेस मीन्स किसी को संबोधित करना। तो बड़ी जो सिचुएशन थी उसको उन्होंने संभाला एज वेल, जैसे वो हमेशा करती हैं। एंड सेड यू फेल, उन्होंने कहा तुम गिरी, बट इजंट अ बिग डील, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी माँ ने कहा तुम गिरी तो हो नहीं। वी ऑल डू व्हेन वी आर लर्निंग टू राइड अ साइकिल, उसने रुचा की माँ ने कहा कि हम सभी गिरते हैं, हम जब साइकिल सीखते हैं तो सभी गिरते हैं। एटलीस्ट यू हैवंट हर्ट योरसेल्फ, कम से कम तुम्हें चोट तो नहीं आई है, तुम गिरी लेकिन तुम्हें चोट तो नहीं आई है। मम्मी मे आई राइड द बाईसाइकिल, आज सीमा, अब जो सीमा थी उसने कहा मम्मी क्या मैं साइकिल चला सकती है। रुचा सिस्टर, जो कौन थी, रुचा की बहन थी, यंगर टू हर बाय 3 ईयर, जो उससे 3 साल छोटी थी। नो सीमा यू कैन नॉट, रुचा कट इन बिफोर हर मदर कुड आंसर, नहीं सीमा तुम नहीं साइकिल चला सकती। रुचा ने क्या किया कि बीच में ही बात को काट दिया, बिफोर हर मदर कुड, जब तक कि उसकी माँ कुछ आंसर देती। व्हेन इट इज़ सो हाई फॉर मी हाउ कैन यू सिट, यू आर मच शॉर्टर, उसने कहा कि मेरे लिए ये साइकिल इतनी ऊंची है तो तुम उसमें कैसे बैठ सकती हो। यू आर मच, जब तुम मुझसे क्या, तुम मुझसे बहुत छोटी हो। नो अमाउंट ऑफ प्लीडिंग हेल्प, उसने कहा नहीं, और क्या, उसने मतलब मदद की याचना की। प्लीड मीन्स होता है बहुत ही प्रार्थना करना या याचना करना। देयर वॉज अ कंसिडरेबल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू सिस्टर, तो क्या था, दोनों बहनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। अब यहाँ पे क्या, कंसिडरेबल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अंतर था दोनों बहनों में। रुचा वाज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर यंगर सिस्टर, जो रुचा थी वो बहुत ही अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव थी, मतलब हर समय उसकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखती थी। रुचा हर सेल्फ हैड बीन ओवर प्रोटेक्टेड, क्योंकि रुचा की भी जो परवरिश की गई है उसे भी बहुत ही प्रोटेक्ट करके किया गया। सी सेल्डम डिड थिंग्स रेसली इवन इन रनिंग एंड प्लेइंग, और वो भी क्या कभी कभी ऐसी चीज़ें कर देती है दौड़ते समय या खेलते समय। सी वुड बी कॉन्शियस ऑफ हर मूवमेंट्स, लेकिन वो जब भी कोई खेल खेलती है या दौड़ती है तो अपने को बिल्कुल तरह से चौकन्नी रहती है, यानी कि हर एक मूवमेंट वो बड़ी ही सावधानी पूर्वक करती है। सीमा ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो सीमा थी, वॉज बोल्ड एंड प्रोन टू टेकिंग रिस्क, वो कैसी थी, वो साहसी थी, लेकिन वो क्या करती थी, वो रिस्क लेती रहती थी। रिस्क मीन्स क्या होता है, जोखिम, यानी वो जोखिम लेती रहे। द फॉलोइंग वीक, अब वो क्या था, अगले हफ्ते इंटर हाउस बैडमिंटन मैचेस वर टू बी हेल्ड इन द स्कूल, रुचा वाज इन द सीनियर टीम। अब क्या था, इंटर हाउस बैडमिंटन मैचेस हो रहे थे, कब, रुचा के स्कूल में, ठीक है, और रुचा किस में थी, सीनियर टीम में थी। सी गेव अप अदर एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिस्ड विद हर फ्रेंड, उसने क्या किया, और भी जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी उनको उसने छोड़ दिया और क्या करने लगी, वो अपने मित्रों के साथ अभ्यास प्रैक्टिस करने लगी। रुचा हिट हार्ड